हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम एक्स लुकअप को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। तो पहले एग्जाम्पल में मैंने वी लुकअप और एक्स लुकअप का डिफरेंस बताया है कि एक्स लुकअप कैसे वी लुकअप से ज्यादा डायनेमिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिख रखा है वी लुकअप का भी और एक्स लुकअप का भी। वी लुकअप में टोटल 3 पैरामीटर मैंडेटरी होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। वहीं पर एक्स लुकअप में टोटल 6 पैरामीटर होते हैं जिसमें से 3 मैंडेटरी और 3 ऑप्शनल होता है, जिसको आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। तो पहला जो सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस है और नीचे मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू मेंशन कर रखे, लाइक मुझे कसाटा का प्राइस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स प्राइस को लिखा, एक को हम सॉल्व करने वाले हैं वी लुकअप से और एक को हम सॉल्व करने वाले हैं एक्स लुकअप से। तो पहले हम वी लुकअप से सॉल्व करते हैं। तो मुझे कसाटा का प्राइस चाहिए जो कि है 22। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप लगाने वाला हूँ। लगाया मैंने, लुकअप वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है तो लुकअप वैल्यू कसाटा है मेरी, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मेरा ये डेटा D4 से F7, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल मेरा प्राइस का कॉलम 3rd है तो मैंने 3 दे दिया एंड कॉमा 0 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। यहां पर क्या आ गया 22। ठीक है, अब एक्स लुकअप को भी यूज कर लेते हैं। यहां पर इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वन, कॉमा सॉरी एक्स लुक हमारी लुकअप जो वैल्यू D10 नहीं है, हमारी कसाटा लुकअप वैल्यू D9, कॉमा टेबल है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे आपका कौन सा कॉलम होता है जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू फॉल कर रही है। तो हमारा अभी जो लुकअप वैल्यू है वो इस कॉलम में फॉल कर रही है D4 से D7, जिसमें से इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा। फ्रीज वैसे करना कोई अभी यहाँ पर जरूरत नहीं थी, बट मेरी एक आदत है तो मैं ज्यादातर D4 से D7 के लिए मैंने उसको यूज कर लिया। अदरवाइज कोई यहाँ पर ड्रैग नहीं हो रहा तो कोई नीड नहीं है। ठीक है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में मीन्स आपका प्राइस आने वाला है तो प्राइस आपको चाहिए, तो यही सिर्फ कॉलम आपका रिटर्न एरे होता है और इसी को आप यूज करोगे एक्स लुकअप में। ठीक है, ये बहुत कमाल की चीज होने वाली है। अभी मैं इसको अभी मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। यहाँ पे दोनों में 22 है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब डिफरेंस आएगा जब मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूंगा। सपोज करो मैंने मेन टेबल में एक चेंजेस करा, मुझे एक और एडिशनल कॉलम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा एक कॉलम। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट किया, मेरा जो कसाटा का जो वी लुकअप से मैंने प्राइस निकाला था 22, अब वो 12 में चेंज हो गया एंड एक्स लुकअप में नहीं हुआ है क्योंकि एक्स लुकअप अपना रेंज इसने चेंज कर दिया। जैसे पहले मैंने F4 से F7 दिया था, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला में जैसे ही मैंने कॉलम ऐड किया वो F4 से F7 की जगह G4 से G7 उसने ले लिया। ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हो कि एक्स लुकअप एज कंपेयर टू वी लुकअप ज्यादा एडवांस है। तो यहाँ जो कॉलम मेरे को इंसर्ट करना था सपोज रीजन का, तो वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रीजन में मैंने नॉर्थ। ठीक है, तो आई होप ये वाला फंक्शन आपको क्लियर होगा और आपको समझ में होगा कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में से कौन ज्यादा एडवांस है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे जो कि है एक्सेल 2। और यहाँ पर मैंने मिड फंक्शन को यूज करके एक्स लुकअप लगाना है, मतलब ऐसा सिनेरियो है मेरा कि टेक्स्ट फंक्शन का कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके साथ एक्स लुकअप कैसे लगेगा। तो डेटा को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, करंट रो है एंड रिट्रीव्ड वैल्यू निकालना है। और रिट्रीव्ड वैल्यू का जो वैल्यू है वो यहाँ पर है इस कॉलम में। और अब मेरे पास लुकअप वैल्यू फिर इसमें से क्या है, ओके। तो लुकअप वैल्यू क्या रहने वाली है, यहां पर अगर आप नंबर देखो तो 425 के बाद स्लैश के बाद जो ये वैल्यूज हैं ये मेरी लुकअप वैल्यू रहने वाली है। तो यहां पर तो ये बिल्कुल क्लीन है, बट यहां पर क्लीन नहीं है। तो मुझे सबसे पहले इस लुकअप वैल्यू को इस ऑर्डर में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं पूरा डेटा देखूं तो मैं देख रहा हूं कि 425 प्लस स्लैश ये कॉमन है, तो फिर हम मिड फंक्शन यूज कर सकते हैं यहां पर। तो इक्वल्स टू MID एंड टेक्स्ट में आप लोगे सेल का रेफरेंस। अब आपसे पूछा जा रहा है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर यहां पर 1 2 3 4 5 से मतलब आपको एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट करना है।
और जो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने निकाले, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कैरेक्टर निकाले। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 720100 ये आपका आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू आ तो गई है इसको, लेकिन हम अभी ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि जो ये वैल्यू आई है ये टेक्स्ट फंक्शन लगने के बाद निकाली है। और टेक्स्ट फंक्शन, कोई भी आप टेक्स्ट फंक्शन लगाते हो तो उसमें जो वैल्यू निकल के आता है वो टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। बट यहां पर जो वैल्यू है वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको अब न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर डबल डैश भी यूज कर सकते हैं। डबल डैश यूज करने से आपकी वैल्यूज को आप टेक्स्ट वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डबल डैश से पहले मुझे एक्चुअल में लगाना क्या है, एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू ये पूरा टेबल रहेगा, ठीक है, यहां तक। और उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे तो आपकी ये वाली टेबल है, ठीक है। 666 सॉरी C6 से C17 फ्रीज कर देते हैं, कॉमा रिटर्न एरे, रिटर्न एरे आपका ये वाला कॉलम रहने वाला है। तो B6 से B17 और इसको आपने फ्रीज कर दिया, कॉमा। आगे मुझे लगता नहीं इफ एरर की नीड है, तो मैं यहीं पे फॉर्मूला क्लोज करता हूं अपना और एंटर। तो यहाँ पर आपके पास रिट्रीव्ड वैल्यू आ चुकी है 720100 RR, तो मीन्स सही है। और अगर हम बाकी फॉर्मूलाज के लिए बाकी सेल के लिए इसको ड्रैग करते हैं तो हमारे पास सबका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है एक्सेल 3 में। ओके, तो यहाँ पर एक्स लुकअप का जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सर्च मोड, यहाँ पर मैं वो कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट है एंड यूनिट है। और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट है और मुझे व्हाट आर लास्ट यूनिट सोल्ड ये निकालना है। ओके, मींस लाइक कसाटा यहाँ पर कई बार है, आई थिंक, हाँ ये कसाटा कई बार लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कसाटा का जो लास्ट वाला कसाटा है 64 मुझे ये चाहिए, चोकोबार भी मुझे 86 चाहिए, स्ट्रॉबेरी मुझे 89 चाहिए, वनीला आई थिंक यहाँ पे लास्ट है तो 63 चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, एक्स लुकअप लगाना शुरू करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वी लुकअप से इस तरह की चीजों को निकालने के लिए आपको बहुत ही वी लुकअप के साथ मल्टीपल फंक्शंस लगाने पड़ेंगे। बट एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर सीधा एक्स लुकअप लगाओगे, एक अकेला फंक्शन। तो कसाटा ये आपकी लुकअप वैल्यू है जी, इसमें से कॉलम को फ्रीज कर रहा हूं मैं, कॉमा लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारा ये रहने वाला है, ठीक है, D4 से D20 फ्रीज कर देंगे पूरा, कॉमा रिटर्न एरे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यूनिट्स, तो हमने E4 से लेकर E20 तक पूरा ले लिया, ठीक है। अब और क्या चाहिए, अब इफ नॉट फाउंड मींस अगर एरर आएगा तो क्या चाहिए, बट हमारे को नहीं लगता कि एरर आएगा, तो इसको हम बाईपास करते हैं। मतलब मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एग्जैक्ट मोड या एग्जैक्ट मैच, स्मॉलर वन लार्जर वन, ये भी हमें वैसे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे भी कॉमा लगा रहे हैं। बट यस, ये हमें चाहिए कि आपको सर्च कहां से करना है, फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट। तो हम यहाँ पर लास्ट टू फर्स्ट करेंगे, तो -1 लेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर। ये 64 आई थिंक ये यस, तो कसाटा के लिए 64 आ गया। और हम बाकी के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो चोकोबार के लिए 86, स्ट्रॉबेरी के लिए 89 एंड वनीला के लिए 63, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए एक्स लुकअप, बस इतना फंक्शन लगाना है आपको, बहुत सारे फंक्शंस नहीं लगाने हैं इस तरह की वैल्यूज पे वर्क करने के लिए, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो एक्सेल 4 पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैंने तो यहाँ पर जो डेटा है वो एक्चुअली वर्ल्ड कप का डेटा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जो कि 1975 से स्टार्ट हुआ था और अभी 2023 तक हो चुका है, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, किसने होस्ट किया था, वेन्यू के फाइनल वेन्यू क्या था, विनर कौन था, रनर अप कौन था, कितनी टीम किस वर्ल्ड कप में थी, ये सब चीजें डेटा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का चाहिए, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर में वैसे मैंने एक फ्यूचर ईयर का भी डेटा लिया था, तो एक्चुअल में लास्ट 5 ईयर का तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन ठीक है, अभी डेटा ही तो है। हम मान लीजिए इसमें 2027 का अगर डेटा निकालना है तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब इस डेटा सेट से
ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर वी लुकअप लगाते तो हमें 2027 के लिए एरर मिलता, क्योंकि ये वैल्यू इस टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सेम वही एक्स लुकअप में भी एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर मिलेगा, बट एक्स लुकअप में आप एरर आता है तो एरर को रिमूव करने के लिए भी अगर कुछ आपको इनपुट देना है तो वो दे सकते हो। कैसे करेंगे इसको, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर आप आओगे और सबसे पहले लगाओगे इक्वल्स टू लगाने के बाद आपका मेन फंक्शन जो स्टार्ट होने वाला है वो है एक्स लुकअप वैल्यू, जिसमें से 2011 है जो कि h5 है, इसमें आपने h को फ्रीज कर दिया, कॉमा लुकअप एरे कहाँ रहने वाली है, लुकअप एरे रहने वाली है आपकी A5 से लेकर A17 तक। ठीक है, और एक सेकंड, मैं यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए, मतलब होस्ट, फाइनल वेन्यू, फाइनल विनर, रनर अप एंड टीम सब एक साथ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ क्यों ना सिलेक्ट कर लूं और फिर एक्स लुकअप लगाऊं। देखते हैं क्या साथ एक साथ एरे फंक्शन, मतलब मैं इसको एज एरे फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ एक्स लुकअप को। तो मैं आप सबके सामने यहीं पर ट्राई कर रहा हूँ कि एक्स लुकअप को क्या एज एरे फंक्शन ले सकते हैं। तो जस्ट क्योंकि हमारे को सब में सबके लिए वैल्यू चाहिए, तो अब मुझे एक्स लुकअप मैं लगा रहा हूं यहाँ पर, और लुकअप वैल्यू h5 को ले रहा हूं और कॉलम को फ्रीज किया। लुकअप एरे आपका रहने वाला A5, जिसमें है A5 से A17, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे क्या है आपको भाई, B5 से लेकर F17 तक ये जितना भी डेटा ये सब आपका मतलब सारा ही चाहिए, तो और सारे रिटर्न एरे, ठीक है। और ये हमने पूरा ले लिया, कॉमा। अब आपको क्या चाहिए, मीन्स अगर एरर आया तो क्या चाहिए, तो एरर आया तो 2027 है, फ्यूचर की डेटा, तो हम यहाँ पे अपकमिंग लिख सकते हैं, अपकमिंग ये हमने लिख दिया, डबल कोट क्लोज एंड देन कॉमा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, यहाँ पर हम जीरो डाल देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। वो तो यहाँ पर आपने देखा कि इंडिया, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, इंडिया, श्रीलंका, और तो ये एरे फंक्शन की तरह भी काम करता है आपका एक्स लुकअप, और पूरी रेंज के लिए आपने जो डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने वैल्यू दे दिया आपको। बस आप एक बार देख लो, फिर भी मेरे को तो बिल्कुल सही लग रही है। अब मैं इस फंक्शन को जरा कंट्रोल डी करके देखता हूँ, कंट्रोल डी, सुपर। तो यहाँ पर देखिए 2027 के लिए सिस्टम ने क्या लेकर आया, मतलब फॉर्मूला क्या लेकर आया, अपकमिंग 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 अपकमिंग, मतलब ये ईयर जब आएगा मैच होगा तो यहाँ पर इसके लिए भी डेटा मिल जाएगा। फिलहाल अभी अपकमिंग आ रहा है, तो इफ एरर, अगर जैसे एरर वगैरह आता है तो अगर आप उसके लिए भी एक्स लुकअप को यूज करना चाहते हो तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एक्सेल 5 पे। ओके, ये भी कुछ उसी तरह है, लेकिन ये रेंज, ओके ये भी रेंज पे हमें वर्क करना है, बट यहाँ पर डेटा कुछ अलग है। डेटा तो वही है, मीन्स यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग है। लाइक यहाँ पर मैंने फ्रॉम एंड टू का डेटा लिया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे क्या है कि मेरे पास डिफरेंट ईयर है, 75 से लेकर 2023 तक। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम में जो भी ईयर लू मैं, और टू में फिर जो भी मैं ईयर लूं, उतने ईयर का डेटा यहाँ पर पब्लिश हो जाए, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स लुकअप से। और क्या एक्स लुकअप के अलावा कोई और भी फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप, तो यहाँ पे मैं बहुत ही एडवांस फंक्शन लगाने वाला हूँ, क्योंकि एक्स लुकअप से आप रेंज कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हो इस वीडियो में, इस सॉरी एग्जाम्पल में। तो एक्स लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू क्या है आपका, ईयर, C2 लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये तो यही रहने वाला है, कॉमन ही होगा ये तो। और अब लुकअप एरे क्या है, ईयर कहाँ है, यहाँ पर है। और सॉरी मैंने इसको लिया लेकिन कॉमा नहीं लगाया था, दैट्स वाई वो चेंज हो गया। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है B7 से लेकर आपने B19 पूरा एरिया सेलेक्ट किया, F4 फ्रीज कर दिया, कॉमा। नाउ आउटपुट कहाँ से आने वाला है, ठीक है, आउटपुट कहाँ से आने वाला है, क्योंकि अब यहाँ ये वाला एरिया भी, मतलब ये ईयर वाला भी आपको एज आउटपुट चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको B7 से B19 फिर से ले लेना है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी आउटपुट है आपका, मतलब यहां से लेकर रनर अप तक सब कुछ चाहिए, तो B7 से B19 ले लीजिए। अब अगर इस तरह से आप इस तरह से एक्स लुकअप को लेते हैं और यहाँ पर क्लोज करते हैं, तो अभी आपके पास देखिए आंसर क्या आने वाला है। मैं F9 करके दिखाता हूँ आपको, 1992 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 1992, क्योंकि आपने यहाँ पे 1992 सेलेक्ट किया है,
तो यहाँ तो आ गया 1992, कंट्रोल जेड करते हैं। अब इसके आगे ये यहीं पे एंटर नहीं मारना आपको, कि रेंज एक्स लुकअप से एक रेंज बना रहे हो, तो यहाँ पर रेंज में हमारे कॉलन होता है, तो हमने कॉलन लगा दिया। अब कॉलन लगाने के बाद फिर से एक्स लुकअप लगाएंगे और लुकअप वैल्यू, इस बार हम C2 की जगह C3 ये भी तो देंगे, और F4 कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए आपने यही देना है आपको, B7 से B19, ठीक है, कॉमा रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न एरे आपका ये DEF यहाँ तक रनर अप तक देने, तो हमने रनर अप तक पूरा ले लिया, F7 से लेकर F19, ठीक है। टीम्स का कॉलम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, इसलिए मैंने इसी को लिया लास्ट तक, तो F4 मैंने इसको कर लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे, जरा इससे देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है इस एक्स लुकअप से। तो यहां पर मिल रहा है इंडिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 2003 में जो रनर अप था वो हमारी कंट्री इंडिया थी, तो दैट्स यहाँ पर इंडिया। तो इससे क्या आया था 1992, मतलब 1992 से लेकर इंडिया तक का सारा डेटा रेंज वाइज यहाँ पर दिख गया। मतलब आप कॉलन के इस तरफ सोचो 1992 और कॉलन की इस तरफ सोचो इंडिया, तो क्या बन गया 1992 से लेकर इंडिया तक वो जो पूरी रेंज है वो सब पब्लिश होने वाली है, ठीक है। तो ये तो मैंने F9 करके आपको दिखा दिया, आप जस्ट प्रेस एंटर, ये देखिए 1992 से 96, 99, 23, सॉरी 2003, तो सारा डेटा आ गया। चेंज करके देखते हैं कि बाकी के लिए वर्क करेगा कि नहीं। लाइक यहाँ पर मैं 75 कर देता हूँ, तो ये देखिए 75 से लेकर 2003 तक सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी रेंज को भी एक्स लुकअप को यूज करके डायनेमिक कर सकते हैं, और डायनेमिकली इस तरह से डेटा भी फेच कर सकते हो मेन डेटा सेट से। ओके, तो चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे और समझते हैं इसमें क्या है। ओके, तो टॉपिक तो मैंने लिया है मल्टी रेंज लुकअप, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या करना है, मतलब फॉर्म मुझे करना क्या ये पता है, फॉर्मूला कैसे लगेगा मुझे वो नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ तो अभी मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिख रखा है, SR लिख रखा है, दिल्ली मुंबई चेन्नई, ओके दिल्ली मुंबई चेन्नई, और ठीक है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा करना है कि स्ट्रॉबेरी है, कसाटा है, दो प्रोडक्ट है, तो स्ट्रॉबेरी कसाटा में से जो भी मैं लूं प्लस उसका SR नंबर जो भी मैं लूं उसके बेस पर, और प्लस उसके बेस पर प्लस स्टेट के बेस पर, मतलब अगर चेन्नई में, ये देखिए दिल्ली मुंबई चेन्नई, मतलब आप देख रहे हो लुकअप वैल्यू मेरी इधर भी है, ठीक है। दो तरह की लुकअप वैल्यू है, एक प्रोडक्ट पे है और एक इसमें भी, क्योंकि देखो स्ट्रॉबेरी के साथ SR नंबर दोनों में अलग है, एक EW2 है, एक SH1 है, और कसाटा में भी WE1 है, NR1 है, तो मतलब दो तरह की लुकअप वैल्यू है, ठीक है। दो तरह की लुकअप वैल्यू मतलब दोनों का मुझे कॉम्बिनेशन सेट करना, लाइक अगर स्ट्रॉबेरी SH1 है तो इसका डेटा है, प्लस चेन्नई है तो चेन्नई, तो यहाँ पर दो नहीं तीन तरह की लुकअप एक तरह से यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है, तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप। तो दो तरह के लुकअप एक साथ कैसे लेते हैं ये आप एक्स लुकअप में आज करने वाले हो, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये वाला, ठीक है, कि C12 होना चाहिए एंड D12 होना चाहिए, ये आपकी लुकअप वैल्यूज हुई। इस तरह से लुकअप वैल्यू भी दे सकते हैं ये आपने एक्स लुकअप में अभी आज सीखा, ठीक है। कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या होने वाली है, तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू दो है तो ऑब्वियसली लुकअप एरे भी दो होगी, तो यहाँ पर आप C6 से लेकर C9 तक एक पार्ट, ठीक है, फ्रीज कर सकते हो आप इसको, और नहीं भी करोगे क्योंकि डाटा ड्रैग नहीं होगा, तो इसको मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा और लेंदी फॉर्मूला दिखने लगेगा। M% का यूज करेंगे, दूसरी के एरिया के लिए D6 से D9 इसको भी लेंगे, ठीक है, और कॉमा लगा देंगे। अब पूछ रहा रिटर्न एरे, ये तो आपका लुकअप एरे था, अब रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में यहां पर आप क्या करने वाले हो, फिर से लगाने वाले हो एक्स लुकअप। क्यों लगाएंगे अभी आपको पता लग जाएगा। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू भाई चेन्नई है, ठीक है, E12। अब ये जो चेन्नई की वैल्यू है इसका लुकअप एरे कौन सा है, दिल्ली मुंबई चेन्नई, यही तो रहेगा ना, E5 से G5, ठीक है। इसको भी आपने फ्रीज नहीं करना है, कॉमा रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे E6 से लेकर G9 तक कुछ भी हो सकता है, लाइक दिल्ली के भी चार है, मुंबई के भी चार है, चेन्नई के भी चार है, तो एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है ये,
क्योंकि इस तरह से आपने कभी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया होगा जिसमें लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे वर्टिकल भी है, फिर हॉरिजॉन्टल भी है और फिर पूरा टेबल जैसा भी एक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये काम ही इस तरह से करता है तो इसलिए मैंने रिटर्न एरे में E6 से G9 ले लिया कि मुझे दिल्ली की कोई भी वैल्यू चाहिए हो सकती है इस लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग, मीन्स चेन्नई के अकॉर्डिंग, और जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो मेरा इन दोनों लुकअप वैल्यूज के बेस पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यूज करता हूँ F9 करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या मेरे पास आ रहा है कि अभी मैंने चेन्नई सेलेक्ट किया तो चेन्नई की 1 2 3 4 चारों वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कोई वैल्यू यहाँ पर डिटेल में आएगी जब मैं फाइनल एंटर मारूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कंट्रोल जेड कर देते हैं और लास्ट में ये तो इस एक्स लुकअप का ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये मेरे दूसरे एक्स लुकअप का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब प्रेस करते हैं एंटर, तो 57508321Y चेन्नई पहले तो कहीं ये रहा और स्ट्रॉबेरी ये रहा SH1, तो ये वाली फिगर है मेरे पास। बिल्कुल परफेक्ट है। और जरा हम इसको चेक करके देख लेते हैं, लाइक कसाटा करते हैं, कसाटा एंड कसाटा में हम ले लेते हैं NR1 और एंटर। तो चेन्नई की जगह वैसे तो चेन्नई बिल्कुल परफेक्ट आया और जरा दिल्ली का भी देख लेते हैं, दिल्ली तो 9459, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपके पास ये आपका इस तरह से भी आप एक्स लुकअप को लगा सकते हो और ये एक एडवांस एक्स लुकअप है। लास्ट के दो एग्जांपल थोड़े से यूनिक है जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह के एडवांस फॉर्मूलाज को अगर आप लगाते हो तो ये आपके वर्क में बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक्स लुकअप समझ में आया है और आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, आप मुझे मेल करिए, मैं ये वाली फाइल भी दूंगा प्लस कुछ एडिशनल प्रैक्टिस शीट भी मैंने क्रिएट कर रखी है, मैं वो भी आपको दूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद सिट्स। थैंक यू।